नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी ट्यूटोरियल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे कविता कनुप्रिया, जिसके कवि है डॉक्टर धर्मवीर भारती। डॉक्टर धर्मवीर भारती की जो कविता है कनुप्रिया, जो हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध कविता के रूप में प्रख्यात है। डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1923 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ। आप बहुत ही प्रसिद्ध समीक्षक, आलोचक, प्रगतिशील साहित्यकार तथा प्रगतिवादी कवि के रूप में हिंदी साहित्य में अपनी विशेष पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखी कविता कनुप्रिया, कनु अर्थात कान्हा, कृष्ण, और कनुप्रिया यानी कृष्ण की प्रिया अर्थात राधा। ये जो कविता है कनुप्रिया, यह कविता में कवि ने राधा के मन की स्थिति को बयां किया है और इसमें कवि ने राधा और कृष्ण के बीच जो प्रेम संबंध है उसका बखूबी चित्रण इस कविता में कवि धर्मवीर भारती जी ने किया है। कविता की मुख्य विशेषता यह है कि यह आधुनिक धरातल पर लिखी गई कविता है, जिसमें राधा और कृष्ण मिथक के रूप में प्रस्तुत होते हैं और महाभारत की पृष्ठभूमि पर लिखी गई यह कविता है कनुप्रिया, जिसमें राधा के मन में जो अंतर्द्वंद चल रहा है युद्ध को लेकर, उसका चित्रण कवि भारती जी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ किया है। मुख्यतः हम देखते हैं कि कविता में बहुत से महाकाव्य के लक्षण दिखाई देते हैं, परंतु कनुप्रिया न तो महाकाव्य की श्रेणी में आती है, ना ही उसे खंड काव्य की श्रेणी में रखा जाता है, ना ही उसे गीति काव्य या गीति नाट्य के रूप में उसे प्रस्तुत किया जाता है। कवि ने भी ऐसा कोई विशेष बल नहीं दिया है कविता पर कि कनुप्रिया महाकाव्य है या खंड काव्य है। उन्होंने उसे मुक्त छंद के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कुछ उसमें सर्ग दिखाई देते हैं, उन सर्गों में भी अपने भावों की अभिव्यक्ति कवि धर्मवीर भारती जी ने प्रस्तुत की है। पहला सर्ग हम देखते हैं। पहला सर्ग है सेतु मैं। सेतु का मतलब है पुल। दो किनारों के बीच जो रास्ता होता है उसे कहते हैं सेतु। नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वह चला गया, हाय मुझी पर पग रख मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। राधा के अंतर्मन में द्वंद्व चल रहा है कि नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर अर्थात पहाड़ों पर जिसको जाना था वह चला गया, लेकिन सेतु किसे बनाया? नीचे से ऊपर जाने के लिए मुझे, और इसलिए राधा कहती है कि सेतु मैं। हाय मुझी पर पग रख मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। राधा कृष्ण से शिकायत है उन्हें, राधा को कृष्ण से, कि नीचे से ऊपर तुम किसके बलबूते गए? मेरे बलबूते अर्थात राधा के बलबूते तुम ऊपर चले गए और तुमने एक इतिहास रच लिया। तुम्हारा तो नाम इतिहास के पन्नों पर आ गया, लेकिन मैं कहीं भी उस इतिहास में मेरा कोई जिक्र तक नहीं है। सुनो कनु सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के
अलंघ्य अंतराल में। यानी क्या क्या कह रही है राधा कृष्ण से कि सुनो कनु, हे कृष्ण सुनो, क्या मैं केवल एक पुल थी तुम्हारे लिए, एक सेतु थी जिसे तुमने इस्तेमाल किया और मुझी पर पग रख कर अपने पांव धर कर तुम आगे बढ़ गए और तुमने अपना एक इतिहास रच लिया। लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में। लीला भूमि यानी क्या, राधा और कृष्ण के बीच जो प्रेम संबंध है, जो प्रेम भाव है, जो भावनात्मक संबंध है, और युद्ध क्षेत्र में, लीला भूमि और युद्ध क्षेत्र के अलंघ्य अंतराल में। अलंघ्य यानी जिसे लांघा न जा सके। प्यार और युद्ध का जो रास्ता है, जो लांघना बहुत ही कठिन है, लेकिन तुमने वो रास्ता बहुत ही खूबसूरती से पार कर लिया। और किसके भरोसे पार कर लिया? मेरे भरोसे। यानी कृष्ण राधा से, राधा कृष्ण से प्रश्न कर रही है कि युद्ध और प्यार के बीच जो बीच का रास्ता था वो तुमने बहुत ही सहजता से पार कर लिया और उसमें तुमने मुझे माध्यम बनाया। पुल का काम, पुल के जैसा इस्तेमाल तुमने मुझे किया। अब इन सोने शिखरों मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गुथे तारों वाले पुल सा निर्जल निरर्थक कांपता सा यहां छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म, जिसको जाना था वह चला गया। यानी राधा को शिकायत है, कई प्रश्न है, एक अलग प्रकार का द्वंद चल रहा है, मन में एक उथल पुथल है, उसके अपने आप से ही फाइट चल रही है, युद्ध चल रहा है उसके मन में। क्या युद्ध चल रहा है? कृष्ण के चले जाने का। कहां चले जाने का? युद्ध में जाने का। जो द्वंद है, जो प्रश्न निर्माण हुए हैं कृष्ण के जाने के बाद राधा के मन में, उसका जिक्र कवि धर्मवीर भारती जी ने इस सर्ग में किया है, जिसका नाम है सेतु मैं। अब इन सूने शिखरों, सूने यानी जिसमें कोई नहीं है, जो उजाड़ है, निरर्थक है, बेमानी है, किसके बिना? कृष्ण के बिना। मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गूथे तारों वाले पुल सा निर्जन, निर्जन यानी उजाड़, निरर्थक बेमतलब, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसके होने का कोई अर्थ नहीं, कांपता सा यहां छूट गया मेरा यह सेतु जिस्म, जिसको जाना था वह चला गया। राधा बहुत ही विचलित मन से कह रही है कि बहुत ही दुखी होकर, निराश होकर, हताश होकर, कांपता सा जिस्म यहां छोड़ तुम चले गए, आगे बढ़ गए और मेरे ही जिस्म पर पांव रख कर तुमने युद्ध में अपनी जगह बना ली और युद्ध में जगह बनाकर तुमने एक नया इतिहास रच लिया। दूसरा सर्ग हम देखते हैं, अमंगल छाया। घाट से आते हुए कदम के नीचे खड़े कनु को ध्यान मग्न देवता समझ प्रणाम करने, जिस राह से तू लौटती थी बावरी, उस राह आज उस राह से न लौट। अब इस दूसरे सर्ग में कवि ने राधा और कृष्ण के अवचेतन मन और चेतन मन दोनों के साथ वार्तालाप किया है। राधा का अवचेतन मन उसके चेतन मन से कहता है कि जिस कदम के पेड़ के नीचे राधा कृष्ण की राह तकते उनका इंतजार किया करती है, आज उस रास्ते तू न जा। ऐसा राधा का अवचेतन मन राधा से कहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज उस राह से कृष्ण की सेना गुजरने वाली है। उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौणी सेनाएं
युद्ध में भाग लेने जा रही है। अब युद्ध के लिए जा रही सेनाओं से कुंज, लताएं और आकाश सब कुछ दुखी है। सेनाओं के चलने से वहां की फूल, पौधे, वाटिका, पेड़, यह सब मुरझा से गए हैं, रौंदे गए हैं और घोड़ों की टापों से निकलने वाली धूल आकाश में उड़ने लगी है। तो राधा का अवचेतन मन यह कह रहा है कि उजड़ी हुई लताएं, मुरझाए हुए पेड़ पौधे, आकाश में उड़ने वाली धूल से तुम्हें यह पता नहीं चल रहा है कि आज उस रास्ते कृष्ण की अक्षुणी सेनाएं गुजरने वाली है, तो तुम्हें आज उनका वहां पर कदम के पेड़ के नीचे इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम वहां इंतजार भी करोगी तो तुम्हारी ओर ध्यान देने के लिए कनु को समय नहीं है। वो तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन्हें युद्ध में जाना है, युद्ध में उनके साथ, मतलब उनको युद्ध की ओर आगे बढ़ना है, युद्ध की ओर अग्रसर होना है। आज उस पथ से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को। आज इस गांव से द्वारिका की युद्धोन्मुख सेनाएं गुजर रही है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसके रोम रोम से परिचित है, मान लिया कि ये अगणित सैनिक एक एक उसके हैं, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते, पद से हट जा बावरी। यानी राधा कदम के पेड़ के नीचे कनु का इंतजार कर रही है, तो उसका अवचेतन मन उससे कह रहा है कि भले कनु तुम्हारा है, तुम कनु की प्रिया हो, उस पर सबसे अधिक हक तुम्हारा है, लेकिन आज तुम्हें उस पथ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज उस पथ से कृष्ण की अक्षुणी सेनाएं गुजर रही है और उन सेनाएं, वो जो सैनिक वहां से गुजर रहे हैं, वो तुम्हें जानते नहीं है, और इसलिए वो तुम्हें जानते नहीं है तो तुम्हें अभिवादन भी नहीं करेंगे कि तुम कनु की प्रिया हो, और तुम्हारा मन दुखी हो जाएगा। इसलिए राधा का अवचेतन मन उसे सजग कर रहा है, बता रहा है कि तुम्हें उस कदम के रास्ते, उस कदम के पेड़ के नीचे कनु का इंतजार आज नहीं करना चाहिए। और राधा का अवचेतन मन कह रहा है कि तुम बावरी मत बनो, पागल मत बनो, कृष्ण के प्यार में दीवानी मत बनो, क्योंकि आज तुम्हारे लिए उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी, तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक उन्होंने वंशी में बार बार तेरा नाम भन कर तुझे टेरा था। यानी आम की डाल से वे बांसुरी बजाया करते थे और दिन भर तुम्हारा नाम पुकारा करते थे, लेकिन आज ये आम की डाल भी सूख चुकी है, क्योंकि आज कान्हा वहां नहीं आने वाले हैं, और इसलिए राधा का अवचेतन मन उन्हें बार बार सचेत कर रहा है, सजग कर रहा है कि तुम्हें आज उस रास्ते नहीं जाना चाहिए। आज यह शाम की आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है। क्या कह रहा है राधा का अवचेतन मन कि जिस आम की डाल से वे बांसुरी बजाकर तुम्हारा नाम पुकारा करते थे, राधा राधा पुकारा करते थे, आज वह आम की डाल भी काट दी जाएगी। क्यों काट दी जाएगी? क्योंकि उस रास्ते कृष्ण की अक्षुणी सेनाएं गुजरने वाली है, और वो अक्षुणी सेनाएं इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली है कि यदि वो रास्ते की, वो आम की डाल उनके रास्ते की बाधा बनती है, रुकावट बनती है, तो उस आम की डाल को भी काट दिया जाएगा, क्योंकि हवा से भी तीव्र
वायु वेगगामी यानी हवा से भी तीव्र गति कृष्ण के सेना की रथों की गति है, जिसमें यदि वह आम की डाल बाधा बनती है तो उसे भी रास्ते से हटा दिया जाएगा। यह नीचे डाल अटकती है और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार पावन अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा, तो क्या यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते तो क्या सारा ग्राम नहीं उजाड़ दिया जाएगा? प्रश्न करती है राधा। राधा का अवचेतन मन प्रश्न करता है कि मान लो कृष्ण की अक्षुणी सेनाओं के स्वागत के लिए ग्रामवासी तोरण नहीं सजाते हैं, ध्वज नहीं फहराते हैं, तो क्या पूरा का पूरा गांव उजाड़ दिया जाएगा? ऐसा प्रश्न राधा के मन में उत्पन्न होता है और फिर राधा का अवचेतन मन उसे समझाने का प्रयास करता है अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग उदाहरणों के द्वारा। दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो कनु के ये वर्तमान अपने तेरे उन तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है। यानी राधा और कृष्ण के बीच जो प्रेममय संबंध है, जो स्नेह भरा संबंध है, उनसे वो सैनिक अनभिज्ञ है। वो नहीं जानते कि राधा और कृष्ण का पावन रिश्ता कैसा है, वो नहीं जानते। तो उनसे ये उम्मीद करना भी गलत है कि वो तुम्हें पहचानेंगे, तुम्हारे बारे में सोचेंगे, ये सोचना भी गलत है। ऐसा राधा का अवचेतन मन राधा को समझाने का प्रयास करता है। उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गए। राधा का अवचेतन मन समझाने का बार बार प्रयास करता है कि हे पगली, तुम्हें उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम उदास मत हो, दुखी मत हो। इस बात को सोचकर दुखी मत हो कि तुम कृष्ण के सैनिकों ने तुम्हें पहचाना नहीं, कृष्ण ने तुम्हें महत्व नहीं दिया, वे तुम्हें छोड़कर चले गए। लेकिन तुम्हारे प्रेम संबंध जो है उससे वो सैनिक अनभिज्ञ है, वे नहीं जानते कृष्ण और राधा का रिश्ता कैसा है, इसलिए वो तुम्हें किसी प्रकार का महत्व भी नहीं देंगे। परंतु तुम्हें ये सोचकर उदास नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, निराश नहीं होना है। फिर से राधा का मन, अवचेतन मन उन्हें सचेत कर रहा है। गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षुणी सेनाएं हो। यानी राधा का अवचेतन मन उसे कह रहा है कि तुम्हें तो गर्व करना चाहिए। बहुत ही अभिमान की बात है कि जो तुम्हारे प्रिय है, प्रेमी है, सखा है, मित्र है, उनकी अक्षुणी सेनाएं है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसकी इतनी सारी अक्षुणी सेनाएं है। अक्षुणी सेनाएं से मतलब है यहाँ पर चतुरंगिनी सेनाएं। चतुरंगिनी सेनाएं उसमें 1,09,350 पैदल सैनिक पाए जाते हैं, 65,610 घुड़सवार और 21,870 रथ होते हैं। उसे कहते हैं अक्षुणी सेनाएं। तो इतनी सारी, इतना वैभव, इतनी बड़ी सेना जिसके प्रिय की हो, उसे तो गर्व करना चाहिए, अपने आप पर अभिमान होना चाहिए कि उसकी प्रिय की इतनी अक्षुणी सेनाएं है।